गई थी। आपके कहने पर वरिंदर को समझाने गई थी। शादी से जुड़ी खुशियां और सुख की कहानी सुनाने गई थी। पर क्या सुनाती? शादी के नाम पर मैं खुद ही ठगी गई हूं। क्या सुनाती? मेरे अपने हिस्से में सिर्फ अधूरी खुशियां और अधूरा सुख आया है। जैसी तो खुश है ना? हाँ, इतनी खुश कि बिना वजह मुस्कुराने की आदत तो पड़ गई है। कोई शिकायत तो नहीं है तुझे? गलत सवाल पूछ रहे हैं आप जैसा पति, बीजी जैसी सास, परिंदर जैसा देवर और ये प्यारा सा घर। और मुझे क्या चाहिए? जैसी एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं। आपको पाने के बाद मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी जरूरतें, खुशियां, मेरे सपने, सब कुछ आप ही से शुरू और आप ही से खत्म। थैंक यू जैसी। थैंक यू किस लिए? मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। आपने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बना दिया, पर अपने फैसलों का नहीं। तभी तो शादी के 6 महीने बाद ही आपने मुझे इतना बड़ा फैसला सुना दिया। जैसी ये गुड न्यूज है। जैसी मुझे शारजा में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। बस 2 दिन में वहां ज्वाइन करना है। ये तो सच में बहुत बड़ी न्यूज है। मैं बीजी, वरिंदर सबको बता के आती हूँ। मैं अपने हम दोनों की पैकिंग भी कर लूंगी। जैसी हम दोनों नहीं, मुझे अकेले को जाना होगा। जैसी इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे है। इन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है, ये फैसला भी मुझे ही लेना होगा ना। और मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? जैसी तू मुझे कमजोर ना कर। जैसी मेरे लिए भी तुझसे दूर रहना आसान नहीं होगा। मैं जितना यहां 5 साल में कमाऊंगा, वहां मैं 1 साल में कमा सकता हूं। और फिर जैसी ये सब कुछ मैं हम दोनों की अच्छी जिंदगी का बंदोबस्त करने के लिए तो कर रहा हूं ना। जैसी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी ले चलिए ना। मैं यहाँ क्या करूंगी आपके बिना? मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज। कैसे ले चलो जैसी? वहां मेरे खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। जैसी तू यहाँ रहे। यहाँ रह के बीजी का, वीरेंद्र का, सबका ख्याल रख। हाँ, आपके जाने के बाद मैं बहुत रोई। पर धीरे धीरे पीछे की बहू, वरिंदर की भाभी बनकर जीने की आदत डाल ली। एक का दो, दो का 3, 5 साल हो गए।
घर के हालात तो बदले, पर मेरा क्या हुआ? सपने मेरे भी थे, अरमान मेरे भी थे, जरूरत मेरी भी थी। वो जरूरतें जो आपके इंतजार के कुछ ही दिनों के लिए मोहताज बन गए। आप तो मर्द है ना, सही गलत कुछ भी कर ले, कोई उंगली तक नहीं उठाएगा। लेकिन मैं इस घर की बहू हूं, इज्जत हूं। जो मेरे पास नहीं था वो मुझे इसी घर की चार दीवारी में ढूंढना था। आज वरिंदर ने जो कहा ना, अच्छा नहीं लगा। तीर बनकर यहां छुपी है वो बात, यहां। इस चुभन का दोषी मैं किसे बनाऊं? आपको, जो मुझे अकेला छोड़ गए, या उसे जिसके बिना मेरा गुजारा नहीं है? किसे बनाऊं? आपने बनाया है उसे मेरी जरूरत। वरिंदर है मेरी जरूरत। वो बन गया है मेरी जरूरत। आप दोनों को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? हमारी निम्मी के लिए कोई रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। बात कमी की नहीं है वीना, उम्मीद की है। और नहीं तो क्या, हमने तो सोचा था वो लोग यहाँ आएंगे, हमारा घर देखेंगे, निम्मी को पसंद करेंगे और झट से हाँ कर देंगे। अरे हाँ नहीं करके गए तो ना भी तो नहीं किया। और आप दोनों को क्या जरूरत है ये कहने की कि हमें लड़का बहुत पसंद है? अरे लड़की वाले हो तो थोड़ा रुआब रखना चाहिए ना। और वैसे भी पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उस वरिंदर में, बहुत मिल जाएंगे उस जैसे। अरे वीना, सारी खूबियाँ तो हैं उस लड़के में। अरे दिखने में अच्छा है, मिडिल क्लास है, शरीफ है, और क्या चाहिए होता है? हाँ, अरे लड़का और उसकी फैमिली तो मिडिल क्लास है, लेकिन आप दोनों इतना मिडिल क्लास क्यों बिहेव कर रहे हो? वीना, तू कहना क्या चाहती है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ने निम्मी से पूछा कि उसे लड़का पसंद आया भी या नहीं? अरे आई एम सीरियस। सुन, अगर निम्मी को लड़का नहीं पसंद आया होता ना तो इस समय घर में तूफान आ गया होता। तूने नोटिस नहीं किया, जब निम्मी वरिंदर की तरफ देख रही थी ना तो स्माइल पास ऑन कर रही थी। लेकिन अगर वरिंदर ने हमारी निम्मी को रिजेक्ट कर दिया तो? हाँ, इसी बात की तो टेंशन हो रही है मुझे। टेंशन हमें नहीं, रिजेक्ट करने वाले को होनी चाहिए। घर बर्बाद हो जाएगा उनका। बड़े भाई की टिकट कट जाएगी शारजा से कपूरथला की। तेरी पाना बीजी ला मुझे दो। कल आप ताला लगा के कहाँ चले गए थे? मैं इंतजार कर करके चली गई। हाँ सविता, कल तेरी इंतजार की कहानी सारी सुना गई है। असी तो तेरे पीछे लेट हो गए। हाय हाय,
मैं तो जस्सी भाभी को बता के गई थी कि मैं लेट आऊंगी। तो लेट आने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आधा दिन अपनी शक्ल ही ना दिखाओ। पर बीजी, किसी से मिलने जाओ तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना। वो कॉफी वाली नई दुकान खुली है ना, जहाँ पे कॉलेज के लड़के लड़कियां आते हैं, वहां पे। कल्ली और क्या, पता है बीजी, कल एक लड़का देखने गई थी, किसी हीरो से कम नहीं था। बॉडी शॉडी, गाल में इतना डूंगा खड्डा भी था, पर उस हीरो के पास नौकरी नहीं थी। वहां कोल्ड कॉफी और समोसे का बिल भी मैंने ही दिया। बताओ, रिजेक्ट कराई उसे। चंगा कीता। और क्या, मैंने तो सोच लिया है, रानी को जो रानी बना के रखेगा ना, रानी उसी को अपना राजा बनाएगी। हाय, पर कभी सामने तो आए। आएगा, एक दिन जरूर आएगा, हौसला रख। जा अपने लिए चाय बना ले और मुझे भी। हाँ, अभी लाई। नमस्ते भाभी। पैरी प्रणाम दीदी। जिंदी रह, गुड सुहागन। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, रानी बना रही है ना। रानी, जस्सी के लिए भी चाय बना लाना। जी बीजी। सॉरी बीजी, आँखें नहीं खुली, प्रभात फेरी का भी पता नहीं चला। मैंने भी ना नींद में ही माथा टेक दिया था, सारी रात पासे पलट दी गई, परेशानी से हमारी नींद ही नहीं आई। जस्सी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ बीजी, ठीक हूँ। आंखें क्यों सूजी हुई? रोई थी? वरिंदर ने रुलाया क्या? समझ गई। तू समझाने गई थी ना उसे, जरूर उसने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया होगा। नहीं बीजी, ऐसा कुछ नहीं है, अब हैवी टेंशन ले रही हूँ। तू ना उसकी तरफदारी करना बंद कर दे, आज मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वरिंदर, ओ वरिंदर, ओए वरिंदर, वरिंदर सुना तूने? जी बीजी, क्यों आवाजें लगा रहे हो? तूने ये क्या तमाशा लगा रखा है? हैं? मैं ब्याह नहीं करूंगा, जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ, पहले लड़की नहीं देखने जाऊंगा, अब हाँ नहीं करूंगा। जो तुझे समझाने जाए उसे दो जली कटी सुना के रुला दो ना। जो तेरे दोस्त है ना, वो तेरे को डरा रहे हैं ना कि शादी नहीं करनी, उन्हें सारे दा ब्याह हो जाना है, उन्हें दे बच्चे भी हो जाने, बच्चों ਨੂੰ चॉकलेट टॉफी खिलाते खिलाने के लायक ही रह जाना तूने। अपनी दुकान पे लिपस्टिक पाउडर बेचते बेचते बुढ़ा हो जाना है तूने, ब्याह ना करी। नरिंदर ते जस्सी ने तुझे समझाने का ठेका ले रखा है? हम तो सारे तेरे दुश्मन हैं? अक्ल तो सारी तेरे में ही है, तू ही समझदार पैदा हो गया घर में। बस करो बीजी, बस करो, मेरी बात तो सुन लो। पर क्या सुनूं? कुछ बोलेगा तो सुनूंगी ना। हाँ बीजी, हाँ। क्या हाँ? लड़की वालों को हाँ कह दो। क्या कहा? फिर से बोल। बीजी, निम्मी के घर वालों को शादी के लिए हाँ कह दो, मैं तैयार हूँ। हाय, निमे सदके जावा, बारी जाना मेरे सोना पुत्र। ये जस्सी, सुना तूने? खोते ने हाँ कर दी है। ये सब तेरे ही समझाने का नतीजा है। बधाइयाँ। अरे तेन भी बधाइयाँ, राज्य राज्य बधाइयाँ। हाय, कोई मुझे भी बताएगा कि एक दूसरे को बधाइयाँ क्यों दी जा रही हैं? अरे उसने लड़की पसंद करी है, ब्याह होने वाला है उसका। है? लड़की देखी कब? जो पसंद भी आ गई? लो जी, सोमवार के व्रत तो मैं रख रही हूँ और फल किसी और को ही मिल रहा है। बताओ। रब दा लाख लाख शुक्र। पुत्र, आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते हैं ना, तो कहते सरोज रानी मिठाई मंगाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। हाय, खुशी के मारे ना मेरी तो मत ही मारी गई। रानी जा रसोई में जा और चीनी लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करा। चीनी आपकी चाय के साथ लाई थी, लो। ओहो, सबसे पहला हक तो मेरी जस्सी का बनता है। ले ले ले, मुंह मीठा कर। अरे कोई मेरा भी मुंह मीठा करा दो। बेशर्म ना होए हैं? जस्सी, तू इसका मुंह मीठा करा दे। हाँ, मैं माथा टेक के आती हूँ। आज ना नाश्ते में हलवा बनना चाहिए, वो भी बादामों वाला, ठीक है? जैसे मैं माथा टेक के आती हूँ।
भाभी भाभी आई एम सॉरी भाभी, कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अब बात भी नहीं करेगी? डर लगता है। मैंने कहा ना, मेरे मुंह से निकल गया। जो बात दिल में थी वही जबान पे आई। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। मुझसे माफी मांगने के लिए तो हाँ नहीं कर देना। नहीं, तूने जो कहा मैं वो समझ गया। क्या? यही कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलेगा। तो बस मैंने अपना फैसला बदल दिया। जस्सी पुत्र, निम्मी के घर वालों को भी फोन लगा दे, उनको भी ये खुशखबरी सुना दे। सारी रात बेचारे टेंशन के मारे सोए नहीं होंगे। जी बेटा। वरिंदर, तेरे एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अब तो मैं दो दो बहुओं की सास बन जाऊंगी। मेरा नरिंदर पुत्र लंबी छुट्टी लेके घर पे आएगा और ये मेरा जिद्दी पुत्र सेरा बांधेगा, डोली आएगी। आज तो घर में ना चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। जैसी फोन नहीं लगा तेरा अभी तक? चल छाड़, नरिंदर को फोन कर, सबसे पहले उसको खुशखबरी सुनाते हैं। ओहो बीजी, हाँ बिना। बीजी, मैं क्या कह रही हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, क्यों ना ये बात वरिंदर ही अपने मुंह से बताए। हेलो, हाँ हाँ, वरिंदर से बात कीजिए। ले कर गल अपने भरा ਨੂੰ खुशखबरी दे, ਉਹਨੂੰ अपने मुंह ना। सूजी, हाय रानी। ओहो रानी, सूजी जला दी तूने। अरे भाभी, कढ़ाई गरम थी, जला ली ना उंगलियां। आप ध्यान तो रखते नहीं हो बिल्कुल भी। अब जल्दी से हाथ डालो इसमें, हाथ डालो। अरे रहन दे, कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, खुशी के मारे जलन का एहसास ही नहीं हो रहा है, पर देखना बाद में टीस उठेगी। रानी महारानी, बात की बाद में देखी जाएगी। तू जबान कम चला और जल्दी से मुझे बादाम काट के दे। जा। अच्छा अच्छा, हाँ नरेंद्र पुत्र, सब समझ गई। हाँ, कल मैं निमी के घर में फ़ोन करूँगी, फिर रोके का वक्त फिक्स करूँगी, फिर तेरी जीती चाची को न्योता भी दे दूँगी। हैं, बस खुश। मुझे सिखा रहा है क्या करना, कैसे करना है। जेठ बना है मेरा दादा नहीं हूँ। जैसी पुत्र, तू ना ये सारा अपना काम निपटा के ना मेरे कमरे में आना ज़रा। देख लेते हैं कल निमी को कौन सा सेट देना रोके पे। ठीक। घर वालों, कोई रोके को छोड़ो, इस भूखे की सोचो। जैसी भाभी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे वरिंदर, अब हर बात पे अपनी भाभी को आवाजें देने की आदत बदल ले। वोटी आने वाली है तेरी, खोता ना होए थे। नाना बीजी, ना तो ये बदलेगी और ना ही मैं। पराठे तो मैं इसी के हाथ के खाऊंगा। अब बीजी, पहले मैं इस भूखे को नाश्ता दे दूं, आप तब तक निम्मी के घर वालों को फोन कर लीजिए। ज्वेलरी का तो डिसाइड कर लेंगे ना। हाँ चंगा, फिर आ जाए मेरे हाँ, कमरे। हाँ। हाँ ठीक है। बताओ कौन से पराठे खाने हैं? कोई भी खिला दो। गोभी के पराठे खिलाती हूँ। नहीं बीजी, ये नहीं। क्यों, इसमें क्या खराबी है? तेरे रोके पर भी तुझे ऐसे ही सेट पहनाया था। तभी तो, देखो तो जरा कितना ओल्ड फैशन सा लग रहा है। तो फिर तू आप पे पसंद कर ले। बीजी वो वाला कहाँ है, मोती चेन वाला? कौन सा? वही जो पिछले साल नरिंदर तेरे लिए लाया था। तो ना बाबा ना, वो तो तेरा है ना। वो मैं निम्मी को कैसे रोके पे दे सकती हूँ? वाह बीजी वाह, अभी तक तो देरानी घर आई नहीं है, लेकिन आप अभी से मुझे तेरा मेरा करना सिखा रहे हो। हाँ, यही है ना बीजी? इसे थोड़ी पॉलिश कर देते, इसकी चमक बढ़ जाएगी। क्या कहते हो? जस्सी, मुझे तो तेरी समझ नहीं आती।
पता नहीं किस मिट्टी की बनी है तू। बहुत ही बड़ा दिल है तेरा। औरतें ना अपना पति और गहने किसके साथ बांटती नहीं है। बीजी, कर ली मेरी तारीफ? किसी अलग मिट्टी की बनी हूं ना मैं। बीजी, मैं नहीं जानती कि मेरा दिल बड़ा है या छोटा। मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि हमारा घर साझा तो सब कुछ साझा।